तलवारबाज बहू। बचपन का शौक समझ निक्की के घर वाले उसका एडमिशन फेंसिंग कोचिंग में करा तो देते हैं, पर कुछ सालों बाद वही शौक जब उसका जुनून और सपना बन जाता है तो सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। और लड़की के हाथ में तलवार दो ना, अब मैडम तलवारबाज बनना चाहती है। बच्ची का शौक समझ दाखिला करवा दिया, क्या पता था ये सब देखना पड़ेगा। अरे बहुत हो गई तलवारबाजी, आज से तू सिर्फ रसोई और बेलन देखेगी। पर मम्मी पापा, फेंसिंग भी फुटबॉल और क्रिकेट की तरह एक स्पोर्ट है। थोड़ी और प्रैक्टिस के बाद मुझे स्टेट, फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल खेलने का मौका भी मिल सकता है। निक्की की बात से भड़के हुए घर वाले आगे कुछ सुने या समझे बिना उसके घर में रहने का ऐलान कर देते हैं, जिसके कुछ हफ्तों बाद निक्की की आयुष के साथ शादी हो जाती है। ससुराल पहुंचने के कुछ दिनों बाद बहुत हिम्मत के साथ निक्की फिर वही फरियाद लिए इस बार अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, क्या मैं कोचिंग दोबारा शुरू कर सकती हूँ? कैसे कोचिंग? तेरे मम्मी पापा ने तो हमें किसी कोचिंग या पढ़ाई के बारे में नहीं बताया। वो पढ़ाई नहीं, फेंसिंग की कोचिंग है। अरे देख, अपने अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द ना मुझसे ना बोला कर, सीधे सीधे बता कि ये फेंसिंग है क्या। मम्मी पापा के साथ अपने एक्सपीरियंस के बाद निक्की कोई रिस्क ना लेते हुए सास से झूठ बोल मंजूरी ले लेती है और इसी के साथ निक्की के सपनों की दुनिया शुरू हो जाती है, जिसमें अब वो सुबह उठ जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करके ज्यादा से ज्यादा समय अपनी फेंसिंग प्रैक्टिस में बिताने लगती है। इसी तरह महीने बीत जाते हैं। वाओ, आई कांट बिलीव, जो सपना एक बार नामुमकिन लग रहा था, आज मैं उससे सिर्फ 2 हफ्ते दूर हूँ। निक्की, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बस अपने फॉर्म को खराब मत होने देना और नेशनल्स का मेडल तुम्हारे गले में आना पक्का है। इस बात को सुनकर निक्की नेशनल गेम की खुशी में झूमती हुई जैसे ही उस शाम घर पहुंचती है तो आयुष को पैर में प्लास्टर के साथ सोफे पर बैठा देख परेशान हो जाती है। ये क्या, कैसे हुआ? किसी ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? ऑफिस से आते हुए रास्ते में किसी ने टक्कर मार दी, इसलिए बहू कल से इसके ठीक होने तक तो कोचिंग से छुट्टी ले ले, डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट बोला है। पति की हालत और सास की बात से हैरान परेशान निक्की आगे कुछ बोले बिना अपने कमरे में चली जाती है। अब मैं क्या करूंगी? दोनों तरफ मेरी जिम्मेदारी है, अगर एक भी पूरी नहीं की तो लाइफ में दोबारा सुकून की सांस नहीं ले पाऊंगी। सच बता दूं क्या? नहीं, अगर इन्होंने भी घर में कैद कर लिया तो बचा कुचा मौका भी खो दूंगी। भगवान, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। मन ही मन ये सब सोचते हुए निक्की घर के काम और पति की सेवा में लग जाती है। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। बहुत सोचने के बाद भी जब कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता तो निक्की सबको फेंसिंग की सच्चाई बताने का फैसला करती है और सास और पति के पास आती है। मम्मी, आयुष, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। तुम्हें भी मम्मी की तरह गैस हो गई है क्या? तू भी बूढ़ी औरत की मजाक उड़ा ले। एक दिन जब तेरे बच्चे तेरा मजाक उड़ाएंगे ना तो मैं भी उनके साथ बैठकर हंसूंगी। घर का ये हंसता खेलता माहौल देखकर निक्की आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी गोलियां चलने की आवाज सुनकर सब डर जाते हैं और कुछ आतंकवादी घर में घुसकर सबको बाहर निकाल देते हैं, जहां उनके एरिया के बाकी सब लोग भी इकट्ठा होते हैं। कोई किसी भी तरह के होशियारी नहीं करेगा, हमें बस कुछ समय के लिए चुप रहने की जगह चाहिए, इसलिए अगर तमीज में रहोगे तो जिंदा बच जाओगे, और अगर मरने का ज्यादा मन हो तो अपना सीआईडी वाला दिमाग चला सकते हो। डर की वजह से कोई इसके आगे कुछ नहीं बोलता। कुछ घंटे इसी तरह आतंकवादियों की कैद में बैठे रहने के बाद निक्की की सास गुस्से में चिल्लाने लगती है। अरे तुम कल मुँहों को आम लोगों को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? मैं कहती हूँ, अरे एक एक को मेरी बद्दुआ लगेगी, कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये आप क्या कर रही हो मम्मी? सॉरी, वो परेशान हो गई इसलिए कुछ भी बोल दिया। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, आप कुछ नहीं बोलेंगी। अरे तू डरपोक की तरह इनसे माफी मांग रहा है, कुछ तो अपने पापा के गुण ले लेता। अगर आज वो यहाँ होते तो इतनी देर में सबका गला काट चुके होते। क्या मतलब? नहीं मम्मी, प्लीज दोबारा वही सब शुरू मत करना। आखिर कोई मुझे भी बताएगा कि बात क्या है। तेरे ससुर जी अपने समय के सबसे बेहतरीन और उम्दा तलवारबाज थे।
कोई कितनी भी बड़ी बंदूक या कितने भी ज्यादा हथियारों के साथ उनके सामने क्यों ना आ जाए, सबको एक एक करके चित कर देते थे। वाह, ससुर जी और क्या क्या करते थे? निक्की का इंटरेस्ट देख सास उसे ससुर जी और उनकी तलवारबाजी की कहानियां सुनाने लगती है, जिन्हें बहुत देर तक सुनने के बाद अपने आप को रोक ना पाते हुए निक्की आखिर उनसे तलवार के बारे में पूछ ही लेती है। मम्मी जी, क्या पापा जी की वो तलवार आज भी आपके पास है? अरे इन्होंने अपने बेटे से ज्यादा उस तलवार से प्यार किया है तो फेंक कैसे देती, संदूक में संभाल कर रखी है। आयुष की बात सुन निक्की की आंखें चमक उठती हैं और वो सब कुछ भूल तलवार निकालने की बात कर बैठती है, जिसे सुन बाकी दोनों की आंखें फट जाती हैं। क्या बोला, जरा फिर से बोल। क्या कहानियां सुनकर तुम भी अपने आप को झांसी की रानी समझने लगी? यही समझ लो कि तुमने झांसी की रानी के साथ ही शादी की है। ओ मोहतरमा, जरा सपनों की दुनिया से बाहर निकल आओ और शांति से बैठ जाओ, आई बड़ी झांसी की रानी बनेगी। माहौल की गंभीरता और सास आयुष का रिएक्शन देख निक्की के पास उन्हें सच्चाई बताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे और देर किए उन्हें पूरी सच्चाई बता देती है, जिसे सुन दोनों भौंचक्के रह जाते हैं। और इसी के साथ अगले हफ्ते मुझे नेशनल्स खेलने का भी मौका मिला है, भरोसा कीजिए मैं कर सकती हूँ। निक्की की बातों से अभी तक सदमे में बैठे आयुष और सास उनकी तबीयत खराब होने का बहाना बनाते हैं और दवाइयाँ लाने के बहाने घर के अंदर जाने की बात करते हैं, जिस पर एक आतंकवादी भी उनके साथ घर के अंदर जाता है। निक्की दवाइयाँ लेने के बाद बाथरूम का बहाना बनाकर सास के कमरे में पहुंच जाती है। अब क्या बाथरूम भी साथ चलोगे? यहीं कमरे में रुको। 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो अंदर आकर सारी गालियां सिर में उतार दूंगा। निक्की बाथरूम के अंदर चली जाती है। अब क्या करूं? तलवार कैसे निकालूं? मुझे किसी भी तरह इससे छुटकारा पाना होगा। सोच निक्की, जल्दी कुछ सोच। कुछ देर परेशान बाथरूम में इधर से उधर घूमने के बाद निक्की की नजर फर्स्ट एड बॉक्स पर पड़ती है और वो तुरंत उसमें से कैंची निकालकर उसे छुपाते हुए चुपचाप बाहर निकल आती है। हो गया तुम्हारा सारा नाटक खत्म, अब चुपचाप ये दवाइयाँ उठाकर बाहर चलो। ऐसा बोलकर जैसे ही आतंकवादी मुड़ता है, निक्की तुरंत उसकी गर्दन पर कैंची से वार कर देती है और उसकी बंदूक हाथ में लिए संदूक से तलवार निकालने लगती है, जिसके कुछ देर बाद वो घर के पीछे वाली खिड़की से बाहर निकलकर छुपकर एक एक करके सब आतंकवादियों पर वार करके उन्हें घायल कर देती है। अब सारे पब्लिक की कैद में आ जाते हैं। ये सब देखकर आयुष और सास के साथ सारे लोग दंग रह जाते हैं। सास का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। मेरी बहू सिर्फ नेशनल्स नहीं, इंटरनेशनल भी खेलेगी। हाँ।